शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पीस लिया मैंने, जिसे मैंने 3.25 इंच इधर से और 3.25 इंच ही इधर से ले लिया और इसका नोक से नोक मिला लेनी है इस तरीके से। फिर ये नोक इधर से मिला लेनी है इस तरीके से और इसको लगा लेना है इस्त्री अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर बिठा लेना है, जिससे ये इस तरीके से तैयार आ जाएंगे आपके ट्रायंगल। ये काफ़ी सारे आपने बना लेने हैं। फिर इनको करना है साइड और दूसरा काम आपने करना है, ये पट्टी मैंने आधा इंच चौड़ी पलटी कर ली है, जैसे डोरी पलटते हैं, और उसको अच्छे तरीके से इस्त्री लगा लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसके 2.5 इंच के टुकड़े कर लूँगा काफ़ी सारे, जो मेरे ट्राउज़र के इस डिज़ाइन में काम आने वाले हैं। इस तरीके से मैं 2.5 इंच के बहुत सारे इसके टुकड़े कर लूँगा। तीसरा काम आपने क्या करना है, ये डोरी लेनी है। डोरी बनाना मैंने सिखाई है, आई बटन पर वीडियो आ रही होगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस डोरी को भी आपने 2.5 इंच का कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तीन चीज़ें हमने तैयार कर ली, अभी तक की बात ये है। ठीक है, इनको करना है साइड। और अब चौथी चीज़ की बारी आती है। चौथी चीज़ क्या है, ये कपड़ा ये मैंने कंट्रास्ट में लिया है, कितना 2.5 इंच चौड़ा। ठीक है, और ये बुकरम मैंने चिपकाई है, साइडों में कोई दबाव नहीं छोड़ा। ट्राउज़र का पाइचा जितना बड़ा है उतना ये रखा है। उसके बाद अब लगाते हैं इन सारी चीज़ों को एक साथ। तो सबसे पहले देखिए इस कपड़े पर ये आपने ट्रायंगल लगाने हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल उसके बराबर करने हैं और उसके सेंटर में, ट्रायंगल के सेंटर में ये पट्टी रखनी है इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल बीच में। और इसके एक तरफ इधर लूप रखा जाएगा और एक तरफ इस तरफ लूप रखा जाएगा। ठीक है, मैं इसको सिलाई लगाता हूँ और सिलाई के दौरान ही ये लूप लगाए जाएंगे। तो मैं सिलाई लगाकर थोड़ी आगे तक आया, जहाँ तक ये सेंटर इसका बनता है। फिर ये लूप को फंसाया उस साइड पर और मैंने लगाई सिलाई। इसी तरह दूसरी साइड भी बिल्कुल बराबर में ये लूप रखना है और एक बूट की मैं सिलाई लगा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से सिलाई लगाई। फिर तो ये दूसरा ट्रायंगल जो है आप थोड़ा सा चढ़ा कर रखिएगा, ताकि जो बीच में से ट्रायंगल का गैप है वो ना बन जाए। इस तरीके से रखा और थोड़ा आगे तक सिलाई लगाते हुए आना है इस तरीके से। और वापस से वही करना है हमने, बीच में रखी सेंटर में बिल्कुल ये पट्टी और उसके उस तरफ रखा ये एक लूप इस तरीके से। और दूसरी साइड भी रखेंगे हम दूसरा लूप। पहले इसको थोड़ा सा फंसा लें इस तरीके से रखना है। इस तरीके से पूरी पट्टी पे लगाना है। ये पाइचे जितनी आपने पट्टी काटनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी, उसके हिसाब से इस तरीके से देखिए आपने सारे तैयार कर लेने हैं पूरी पट्टी पे। पाइचे जितनी ये पट्टी होनी चाहिए आपकी, ताकि उसी के जितने तैयार हो। ठीक है, और आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं byala.pk। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहाँ पर आप किचन से रिलेटेड कॉस्मेटिक, मेकअप और तकरीबन होम डेकोर वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और बड़े शहरों में तो आप पैसे देने से पहले पार्सल खोल कर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये आपका आ गया है तैयार इस तरीके से। अब क्या करना है, ये मैंने दूसरी पट्टी भी उतनी ही चौड़ी ली, 2.5 इंच चौड़ी और उतनी ही बड़ी, और उसी कपड़े की सेम जो हमने पहले ली थी। और इसको रखना है इसके साथ इस तरीके से। और जिस तरफ से ये हमने लगाए हैं, इस तरफ जिस तरफ ये सिलाई आई है, यहाँ पर आप लगाएंगे सिलाई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आपने सिलाई के ऊपर ही जस्ट सिलाई लगाते हुए जाना है, जो आपने पहले लगाई थी, ताकि सिलाई भी छुप जाए और उधर से जो है कुछ भी एक्स्ट्रा भी ना दबे। इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है पूरे पर और ये आ जाएगा इस तरीके से तैयार। सही है, यहाँ तक ये तैयार आ गया इस तरीके से। अब इसको आपने क्या करना है, ये लूप और जो पट्टी है आपको ये दूसरी पट्टी की तरफ इस तरीके से इस्त्री की मदद से फोल्ड कर कर बिठा लेने हैं। सबके सब इसी तरीके से बिठा लेने हैं जैसे ये मैंने बिठा दिए। सही, इस तरीके से आ जाएंगे इस तरफ। अब आपने क्या करना है, वही एक बूट की सिलाई लेते हुए आपने सिलाई लगानी है और इनको सेंटर करते हुए, ताकि पट्टियाँ टेढ़ी भी ना हो और लूप और पट्टी एक दूसरे के ऊपर चढ़े भी ना। इस तरीके से आपने डोरी और ये और इसके तरीके से आपने इसको लगाते हुए जाना है सिलाई। ठीक है, और अगर आप मेरी वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक पर भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या अरनूर फैशन आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पर, तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। सही है, यहाँ से देखें इस तरीके से ये लगता हुआ जा रहा है, ये सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और अब इसको जो फालतू निकला इसको कटिंग कर लेंगे। ये कैंची अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चॉक, इंची टेप और शेप पट्टी वगैरह का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कीजिएगा, आपको सबको समझ आएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये मैंने वही ग्रीन पट्टी ली जिसको मैंने तकरीबन 1.25 इंच से 1.5 इंच लिया और इसको रखना है इस तरफ नीचे, जिस तरफ हमने सिलाई लगाई थी एक बूट की। सही है, इस तरीके से बिल्कुल बराबर रखना है इसको, इस तरीके से बराबर रखकर और उसी सिलाई के ऊपर जस्ट उसके बराबर में आपने सिलाई लगानी है ताकि वो सिलाई भी छुप जाए और हमारा जो मकसद है वो भी पूरा हो जाए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको ड्राउनी लग सकती है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। बाकी इंशाल्लाह काम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ से मैंने लगा इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से। सही है, इस तरीके से अब मैं बिल्कुल इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लब की सिलाई लगाऊंगा। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो तो आप बार बार इस्त्री का यूज़ कीजिएगा। सिलाई लगाने के बाद फिर इस्त्री लगाकर उसको फोल्ड करें, फिर इस्त्री लगाएं, तो आपको वो आसान हो जाएगा। शुरुआती टाइम में जब आपको सिलाई नहीं आती तो फिर आप इस्त्री का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो फिनिशिंग लाना आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको सिलाई लगाते हुए जाऊँगा। डिस्क्रिप्शन बहरहाल आपने लाजमी चेक करना है। और अगर यहाँ तक भी कुछ पसंद आया आपको और आसान लगा और समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखें यस, ठीक है, कि हाँ मुझे समझ में आया।
अब ये एक और काम करना है। अब ये जो आपका दामन या आस्तीन या ट्राउज़र जो भी है, उस पर मैंने दबाव काट के और आधा इंच की पट्टी बुकरम की चिपका ली है, ठीक है। और उसमें वही पट्टी जैसे हमने उसमें पाइपिंग लगाई थी उसी तरीके से सेम इस तरीके से लगा रहा हूँ मैं। वही बूट की सिलाई लगाते हुए मैंने लगाना है, सेम पाइपिंग लगानी है ऊपर भी, ताकि हम उस नीचे वाले डिज़ाइन और ऊपर वाले डिज़ाइन को आपस में जोड़ सकें। इस तरीके से देखिए ये लग गई और यहाँ पर मैंने लगाई सिलाई इस तरीके से। अब इसको भी उसी तरीके से फोल्ड कर लब की सिलाई ऊपर से लगा देनी है, तो ताकि ये भी पाइपिंग की तरह हमारी नज़र आएगी। सही, ये इस तरीके से बूट वाली पाइपिंग आपकी लग जाती है, बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है, तकरीबन इस तरह। ठीक है, इस तरीके से देखिए पाइपिंग की तरह लग जाएगी, तो आपका ये आ गया तैयार। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे वाला पीस जो हमने पूरा तैयार कर लिया था अलग से ही, अब उसके बराबर में रख के इसको लगा देना है। सही है, मैंने इसके साथ पहले इसलिए नहीं जोड़ा ताकि वो आप आसानी से अलग से तैयार कर दें। नोक के जस्ट बराबर में आना चाहिए, नोक ऊपर ना चढ़े। और सिलाई जो है जहाँ पर हमने पाइपिंग की पहले लगाई थी मैं वहाँ लगा रहा हूँ। आप चाहे तो लब की लगा ले, लेकिन उससे पाइपिंग वाला लुक ख़राब हो जाता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि सिलाई यहीं पर ही लगाएं ताकि ये पाइपिंग उठी उठी रहे। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। तो आगे रह गया कुछ भी नहीं इंशाल्लाह, अब थोड़ा हाथ का काम रह गया वो मैं बता देता हूँ। इस तरीके से देखिए ये तैयार आएगा आपका डिज़ाइन। और अब इसको और खूबसूरत करने के लिए, और इसकी मजबूरी भी हमारी, ये जो ट्रायंगल उठ रहे हैं इसके नोक पे ऊपर की तरफ आपने लगा देने हैं मोती, ताकि ये बैठ भी जाएंगे और डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। सही है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये देखें इस तरीके से आपने लगाना है। और आपने डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक करना है, जो भी मैं भी ट्राउज़र भी वापस से लॉन्च करने वाला हूँ, क्योंकि पहला स्टॉक ख़त्म हो चुका था, तो वो भी वहीं पर ही आपको अपडेट मिलेगी। इसके डिस्क्रिप्शन में, कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को आपने मुझे यस ज़रूर लिखना अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया। मैं पहले बेसिक बना रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़े एडवांस लेवल के डिज़ाइन बनाऊँ ताकि आपको डिज़ाइनिंग भी समझ में आ सके। अगर आपने वीडियो पसंद की तो मैं इंशाल्लाह और ज़रूर बनाऊँगा। और ये सामने जो आपकी वीडियोज़ आ रही है इनको ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट जो आपके सामने आ रही है। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।